RS 2023 का पेपर है ये प्री, जिसका हम आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज का सवाल, राजस्थान के वन, पर्यावरण और तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड हैं? 1 नंबर 50, 2 नंबर 44, 3 नंबर 38, 4 नंबर 30। तो राजस्थान में जो टोटल वेटलैंड है वो 44 है, 44, ये ध्यान रखें। वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, ये राजस्थान में 44 है। और ये जो 44 वेटलैंड है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 19 जिलों में, 19 जिलों में 44 वेटलैंड है, यानी आर्द्र भूमि है राजस्थान में। सर्वाधिक पूछ लें कि सर्वाधिक आर्द्र भूमि कहाँ है? आर्द्र भूमि सर्वाधिक या सर्वाधिक वेटलैंड वाला जिला कौन सा है? तो वो है 12। 12 में सर्वाधिक वेटलैंड है, और कितने हैं संख्या पूछ ले तो वो है 12। 12 में 12 वेटलैंड है, बस ऐसे याद रखें। 12 में 12 वेटलैंड है, और टोटल है वो है 44, 19 जिलों में 44 वेटलैंड सर्वाधिक है, 12 वेटलैंड 12 में। अगला प्रश्न, राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? 1 नंबर कोटा, 2 नंबर बीकानेर, 3 नंबर जोधपुर, 4 नंबर जयपुर। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट थिंक इनोवेशन जो हब है, इसकी जो स्थापना है वो जोधपुर में की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे उस समय का एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मुझे दोबारा आने की संभावना बन सकती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वां बाघ अभ्यारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट, 5वां बाघ अभ्यारण्य निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया है? यानी अब तक राजस्थान में 5 बाघ अभ्यारण्य बन चुके हैं, 5 बाघ अभ्यारण्य। जो 5वां है, इसको किस किस अभ्यारण्य को मान्यता मिली है? ए शोरसेन बोनार अभ्यारण्य, 2 हमीरगढ़ भीलवाड़ा अभ्यारण्य, 3 धौलपुर करौली अभ्यारण्य, 4 नागपाड़ अजमेर अभ्यारण्य। तो जो ये 5वां अभ्यारण्य है वो धौलपुर करौली अभ्यारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 5वां घोषित किया गया है। यानी अब राजस्थान में टोटल 5 अभ्यारण्य हो चुके हैं, और ये जो धौलपुर करौली अभ्यारण्य है ये देश का 54वां बन चुका है, ये ध्यान रखें। देश में 54वां स्थान है इसका, और राजस्थान में 5वां, यानी कुल 5वां। यानी अब तक जो 5 अभ्यारण्य है वो कौन कौन से हो गए? अब पहला अभ्यारण्य वो है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स। 2 नंबर पर है रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी। 3 नंबर पर है रणथंभौर, रणथंभौर। और 4 नंबर पर सरिस्का, सरिस्का। और ये 5 नंबर है धौलपुर करौली अभ्यारण्य, ध्यान रखें, धौलपुर करौली अभ्यारण्य, ये 5 अभ्यारण्य। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बन सकता है कि बात देश का ये कौन सा अभ्यारण्य? तो 54वां है। राजस्थान में कुल 5 अभ्यारण्य, मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी, रणथंभौर, सरिस्का करौली, सॉरी सरिस्का और धौलपुर करौली। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है? ये भी अच्छा प्रश्न है। 1 नंबर बेंगलुरु,
2 नंबर कोलकाता, 3 नंबर नई दिल्ली और 4 नंबर मुंबई। तो जो 3D प्रिंटेड डाकघर है वो बेंगलुरु में स्थापित किया गया है, बेंगलुरु। और जो डाकघर है ये अगस्त 2023 में किया गया है स्थापित, अगस्त 2023 में। और ये डाकघर है, इसका जो निर्माण है वो आईआईटी मद्रास ने किया है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास ने इसका निर्माण किया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वैसे ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था उस समय का। अगला प्रश्न, एम पुरुषों और एन महिलाओं को पंक्ति में इस प्रकार बैठाना है कि कोई भी दो महिला एक साथ ना बैठे। यदि एम ग्रेटर देन एन तो इन सभी के बैठने के तरीकों की संख्या क्या है? तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीय कृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया? काफी अच्छा प्रश्न है। 1 नंबर विश्व विद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, 2 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 3 नंबर अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, 4 नंबर भारतीय रिजर्व बैंक। उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न है। उद्गम जो पोर्टल है वो आरबीआई ने लॉन्च किया था उस समय जब ये पेपर पढ़ा था। अगला प्रश्न, दो कथन दे रखे हैं। एक नंबर पत्रिका टाइम पत्रिका के अनुसार एस एस राजा मौली को 2023 के शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया और शाहरुख खान को 2023 के शीर्ष आइकन्स में नामित किया गया। ये स्टेटमेंट सही है। उस समय टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया, जिसमें लीडर, टाइटन, पायनियर, आर्टिस्ट, आइकन और इनोवेटर। ये भी सही है। मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 नंबर, दोनों सत्य है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के लिए अध्यक्ष रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसीसी को चुना है। वो निम्न में से किस देश से? ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है क्योंकि अब शायद जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसका अध्यक्ष का नाम पूछा जा सकता है। इसका अध्यक्ष का नाम है वो डेनिस फ्रांसीसी है। और ये जो डेनिस फ्रांसीसी है ये कहाँ के हैं? 1 नंबर युगांडा, 2 नंबर ब्राजील, 3 नंबर चिली, 4 नंबर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। तो ये जो डेनिस फ्रांसीसी है ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के। काफी अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न, और ये एक बात और ध्यान रखें, जो संयुक्त राष्ट्र में जो कुल सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसमें सदस्यों की संख्या पूछी जा सकती है बार बार। काफी बार सदस्यों की संख्या पूछी जा चुकी है। तो इसकी जो सदस्यों की संख्या है वो 193 है। ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री यूरिया की नई किस्मों को लॉन्च किया। यूरिया की नई किस्मों का नाम क्या है? ए यूरिया सिल्वर, 2 यूरिया गोल्ड, 3 यूरिया प्लेटिनम, 4 यूरिया डायमंड। तो ये जो बात जुलाई 2023 की है और यदि कंफर्म डेट पूछ लें क्योंकि ये प्रश्न वापस बन सकता है तो 27 जुलाई 2023 की बात है जहाँ प्रधानमंत्री ने सीकर में, वेरी इंपॉर्टेंट, सीकर में यूरिया की नई किस्म को लॉन्च किया। उसका जो नाम है वो है यूरिया गोल्ड। इस यूरिया गोल्ड में 37% तो नाइट्रोजन है, ध्यान रखें। नाइट्रोजन 37% नाइट्रोजन और 17% सल्फर है। सल्फर। अगला प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोगों की पहचान के लिए ए आई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया? यानी ए आई
फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। ये उस समय करंट अफेयर्स का सवाल है, जिसका सीधा आंसर देंगे हम स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, निम्न में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया? यानी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है वो 2023 के लिए नामित किया गया है, वो है, ये भी उस समय का करंट अफेयर्स का सवाल है, देवीलाल मरिया। अगला प्रश्न, भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया? ये भी उस समय का करंट अफेयर्स का सवाल है, तो इसका आंसर होगा दिल्ली। हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया? ये भी उस समय करंट अफेयर्स का सवाल है, तो इसका आंसर होगा यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, मेरा गांव मेरी धरोहर, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किस मंत्रालय से संबंधित है? केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय। तो जो मेरा गांव मेरी धरोहर है, इसका जो संबंध है वो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से, ध्यान रखें, क्योंकि जो धरोहर होती है उसका काम देश की संस्कृति को बचाए रखने के लिए होता है, तो देश केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का काम होगा। और जो मेरा गांव मेरी धरोहर है, एक विजुअल प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखें, जो भारत के गांवों को इसके तहत जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत गांव में जो भौगोलिक स्थिति है, जनसांख्यिकी पहलू है, पारंपरिक पोशाकें हैं, आभूषण है, कला है, शिल्प है, मंदिर है, मेले हैं, त्योहार है और अन्य जो ऐसी वस्तुएं जो गांव के ऐतिहासिकता से संबंधित हो, उन वस्तुओं को शामिल किया जाएगा मेरा गांव मेरी धरोहर में। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। तो ये भी उस समय का करंट अफेयर्स का सवाल है, ये उदयपुर में किया गया था उस समय, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ये भी उस समय करंट अफेयर्स का सवाल है, ये हुआ था 7वां स्थान। 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। यह मैच किस स्टेडियम में हुआ था? तो ये जो मैच हुआ था, ये हुआ था मेयर राधा कृष्ण स्टेडियम, ध्यान रखें, 1 नंबर। ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। राजेश्वरी कुमारी, जिन्हें बाकू अमेजोन में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की का संबंध किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है राजेश्वर कुमारी, ये प्रश्न शायद ऐसे पूछा जा सकता है कि राजेश्वर कुमारी का किस खेल से संबंध है, बस इतना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा 16वें का, वो होगा निशानेबाजी, ये ध्यान